हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और टाइम हो रहा है 10:15 बजे का है। मैंने हेयर वॉश करे और बाल देखो इतनी जल्दी सूख भी गए। आज इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि जब तक बाहर बाल सुलझा कर तो बाल गीले हो जाते हैं। मेरे जैसे तो सूख गए, मेरे यहाँ से थोड़ा सा गीले है यहाँ से, तो अभी सूख जाएंगे बाल। और मौसम जो है थोड़ा सा ठीक हो गया क्योंकि अभी 2 दिन से बारिश हो रही है, तो मौसम मतलब ठीक ही है, गर्म भी नहीं है। धूप हल्की हल्की है लेकिन उमस बहुत हो गई है। मतलब ठंडा तो क्या बोलूँ, उमस हो रही है। मौसम तो ठीक है। आरव देख रहा है कार्टून, तो आरव को मैं बैठा रही हूँ। थोड़ा सा उसका प्रोजेक्ट है वो करना है। होमवर्क तो उसने पहले ही कर दिया था अपना, लेकिन प्रोजेक्ट है उसके कुछ 2-4, तो उनको मैंने कहा कर देती हूँ, फिर स्कूल भी खुल जाएंगे। और हर्षिता है बाहर दादी के साथ। आज काम वाले आ रखे हैं, तो अभी काम चल रहा है। अभी दिखाऊंगी आपको क्या काम हुआ है। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 12:15 बजे का और मैं किचन में ही हूँ लंच बनाने के लिए, क्योंकि लंच की बड़ी टेंशन रहती है, टाइम पे खाना बनाना होता है। और अभी यहाँ बकेट में सुबह के नाश्ते के बर्तन उनको भी लगाना है। और सुबह बनाई थी आलू की सब्जी। तो आलू के ना छिक्कल, प्याज के छिक्कल जो थे, उनको मैं क्या करती हूँ कि पानी में रख देती हूँ, और उनका जो पानी है वो गमलों में डाल देती हूँ, ताकि गमलों को ना अच्छा सा फर्टिलाइज़र मिल सके। तो जितनी वेजिटेबल्स होती है ना, उन सबको मैं क्या करती हूँ, एक बाउल में रख देती हूँ और उसमें पानी डाल देती हूँ। और जो भी उसका पानी होता है ना, वो सारा मैं फूलों में डाल देती हूँ, और जो छिक्कल बचते हैं उनको मैं गाय के लिए रख देती हूँ। तो 2 काम हो जाते हैं उन छिक्कलों से। जो मेरे पेड़ पौधे हैं उनको भी पानी मिल जाता है, और जो गाय है उनको खाना मिल जाता है। तो 2 काम हो जाते हैं। तो आप भी ऐसे करा कीजिए, मतलब उससे ना फूल जो है वो अच्छे से ना ग्रो करते हैं और बहुत ज़्यादा फूल भी देते हैं। और बारिश तो हो रही है लेकिन उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं बाहर अभी गई थी, तो मैं पूरा पसीने से तर हो गई हूँ। तो थोड़ा मैं वेजिटेबल्स वगैरह देख रही थी। भिंडी विंडी लगी है, कद्दू वद्दू लगे हुए हैं ना। और दाल मैंने चढ़ा रखी है, चावल मैंने रख दी है पकने के लिए। बस दाल छौंकनी है और रोटी बनानी है बस। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो मैं फटाफट से पहले ये बर्तन लगा देती हूँ। और इनके लिए मैं बना रही हूँ लस्सी। इन्होंने बोला कि लस्सी बनाना। तो मैंने आपको बताया था जो 2 किलो दूध था, परसों जो दूध मिला था हमें, वो चल रहा है अभी, मतलब 4 किलो दूध हम लोग यूज़ कर रहे थे घर में। तो मैंने ना काफ़ी डोंगा भर के ना दही जमा रख दी थी, क्योंकि दही सब हमारे यहाँ खाते हैं, पराठों में खाते हैं, खाने के साथ खाते हैं, रायता खाते हैं। और बाकी जो क्या होता है कि उसकी बाकी जो दही होती है उसकी लस्सी वगैरह पी लेते, तो बहुत यूज़ हो जाता है। तो मेरे तो चांदी चांदी हो गई थी। मैंने कहा सबको दही खाने का मौका मिल जाएगा अच्छे से। वैसे तो हम लोग अपने घर की दही थोड़ा बहुत जमाते ही ना, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में रहती है ना, कि जितना मर्जी खाओ उतना रहता है। तो अभी मैं उनके लिए लस्सी बना देती हूँ, और बाकी जो दही बची उसका रायता बना दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो एक साइड मैंने दाल और चावल रख दिया है। और आपको मैं बता दूं कि ये मैंने वैसे ही दाल रखी। एक बार मैंने आपको बताई थी कि दाल को थोड़ा सा वॉश किया और प्याज टमाटर काट के दाल चढ़ा दी है, तो ये थोड़ा जल्दी बन जाता है इंस्टेंटली। दाल तो बहुत ईजी होती है। और सुबह का गर्म किया हुआ दूध जो है वो मैंने रख दिया है फ्रिज में ठंडा करके। और वहाँ से ला गई दही। तो ये वही दही है जो परसों दूध ज़्यादा हो गया था ना, उसी की मैंने दही जमा के रखी थी काफ़ी सारी, ताकि थोड़ा थोड़ा यूज़ करके हम लोग लस्सी या रायता वगैरह में यूज़ कर सकें। और आपको पता है कि हाउसवाइफ की लाइफ में तो काम ही काम होता है, और ये एक हाउसवाइफ ही समझ सकती है कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है ये सब करना। थोड़ा सा आराम भी नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ काम जो है लगे रहते हैं, कभी ये कर दो वो कर दो। और खाना बनाने या झाड़ू पोछे से अलग कुछ और काम करने लग जाओ तो जब तक वो फिनिश नहीं होता उसको मतलब छोड़ते नहीं हैं, और उसमें काफ़ी टाइम चले भी जाता है। पर क्या करें, वो भी कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि कौन करेगा फिर। तो कई लोग ये समझते हैं ना कि हाउसवाइफ का काम सिर्फ झाड़ू पोछा और खाना बनाना बस यही रहता है। पर अगर झाड़ू पोछा ही नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा, तो क्या खाओगे? और कपड़े वॉश किए हुए नहीं मिलेंगे, घर साफ़ सुथरा नहीं होगा, सुख समृद्धि कहाँ से आएगी? धन लक्ष्मी जो होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, जब घर साफ़ रहता है तभी वहाँ पे लक्ष्मी का वास भी होता है, और पॉजिटिव एनर्जी भी वहीं से आती है। अगर आपका घर गंदा है, मैसी है, तो बरकत नहीं होती घर में। और
घर में जो देवी देवता होते हैं वो भी वास नहीं करते हैं, तो इसलिए घर में जो भी है साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और स्पेशली जो किचन सिंक होता है उसको भी और बर्तनों को भी वॉश करना चाहिए। रात को क्या होता है कि कई लोग मैंने देखे हैं जो रात को बर्तन सिंक में ही छोड़ देते, धोते नहीं हैं, और सुबह उठते ही हम सबसे पहले उन जूठे बर्तनों का मुँह देखते हैं। तो ये सबसे गंदी आदत होती है, सबसे ज़्यादा गंदी होती है। अगर आपने रात को खाना खाया तो रात को ही वॉश कर देना चाहिए। इससे जो लक्ष्मी माता होती है वो बहुत ज़्यादा रुष्ट होती है, क्योंकि ये किचन जो होता है माता अन्नपूर्णा का वास होता है इसमें, सभी को पता है। तो इसलिए किचन को साफ़ सुथरा कीजिए। आप जितनी बार खाना बनाते हो उतनी बार वॉश कीजिए किचन को, अच्छे से बर्तन वॉश कीजिए और अच्छे से साफ़ सुथरा कीजिए, तो ही अच्छा लगता है। और वैसे भी जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आप जैसे ताज़े फूलों को देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही आप किचन में आओगे, साफ़ सुथरी किचन मिलेगी तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपकी आँखों को भी सुकून मिलेगा। और अगर नहीं वॉश करेंगे रात को बर्तन तो सुबह आते ही सार आपको जूठे बर्तनों का मुँह तो देखना पड़ता है, फ्रेंड्स, जो कि बहुत गुड गंदा ही आफ्टरनून, लगता टाइम है। हो रहा है 3 तो बजे का। और अभी हमारे हमेशा जो यहाँ है इधर किचन पे को आया था साफ़ सुथरा आइसक्रीम रखिए वाला। और जो तो बर्तन वर्तन है उनको हमेशा वॉश वो करके आता रखना है, क्योंकि चाहिए, हम उससे कभी कभी आइसक्रीम क्योंकि लेते हैं, तो वो यहाँ जहाँ पे साफ़ ज़रूर सफाई आता है। होती है भगवान और वहीं जैसे वास उसकी करते हैं। वो जो हॉर्न बसा ना पोको, उसके बाद सुन के हर्षिता बोलने लगी कि उसको भी आइसक्रीम खानी है, 12 बोलने लगी थी। तो फिर इसको खिलाई है आइसक्रीम। ये देखिए। हर्षिता क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? हाय बोलो। बोल, मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। दे दो, यहाँ पे दे दो सबको। ओ मेरा बच्चा। मम्मा को नहीं दे रहे? मम्मा को भी तो आइसक्रीम खाने को है। शाबाश। मुझे कह रही शाबाश, आइसक्रीम खाने की खुशी मुझे कह रही शाबाश। बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ। हर्षद, चेयर पे बैठ जाओ। ये एक दिन दुकान गई थी चिप्स लेने के लिए। अब ये बोलती चलो चलो मम्मी, चुन्नी ओढ़ो और चलो दुकान। ये बहुत नॉटी है। आरव नहीं था इतना नॉटी, ये बहुत ज़्यादा है। आरव कभी दुकान जाने के लिए ज़िद नहीं करता, ना गया। ये कहती चलो घूमने घूमने चलो। और अगर देख लेना मैंने चुन्नी गले में डाली है तो मतलब हम घूमने जा रहे हैं, तो फटाफट से स्कूटी के आगे खड़ी हो जाती है कि हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। उसको पता रहता है। और जैसे मतलब मैं ऐसे कुर्ता उर्ता डालूंगा तो सोचेगी अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए। और जब लोअर्स वगैरह पहन रहते हैं तब नहीं बोलती है, लेकिन जैसे सूट डाला होगा ना तो सोचती है कि मम्मी मतलब तैयार होगी, अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए। ये देखो। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मम्मा को देखो, इधर देखो। ये बंदर कौन है? इधर ऊपर देखो, ऊपर। अब उल्ट मुच्छर कितना इजी बेटा, आपने चम्मच उल्टा पकड़ा। इधर देखो, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो उसको। पूरे हाथ गंदे कर दिए इसने। हाँ खाओ, तो मैं इसको खिलाती हूँ आइसक्रीम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही, तो यहाँ पे जो हमारे आगे खेत वगैरह है वहाँ पे मक्की बोई जाएगी। तो जो हमारी फूफू सास है उन्होंने मंगा रखा था ट्रैक्टर, और आंटी जी और ने भी ट्रैक्टर मंगा रखा था, क्योंकि वो अब बोएंगे मक्की, क्योंकि काफ़ी अच्छी बारिश हो गई है। बारिश नहीं हो रही थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मक्की बोने में, लेकिन अभी बारिश इतनी हो गई है कि मक्की बोई जा सके, मतलब धरती जो है अच्छे से भीग चुकी है। और आसमान में आप बादल देख रहे हो कि बारिश का मौसम है। अब आप समझिए कि सावन शुरू हो गया तो बरसात शुरू हो ही गई है, तो डेली थोड़ा थोड़ा बारिश हो ही रही है। और यहाँ पे फूल देखो, इतनी गर्मी थी कि पेड़ जो है उनके पत्ते जो है एकदम जल से गए हैं। तो मम्मी तो हर्षिता को फ्रेंड्स, लेकर आज चली गई बारिश से है एकदम मौसम जो है ट्रैक्टर देखने के बहुत लिए, ही क्योंकि अच्छा हो सामने गया जब है, ट्रैक्टर एकदम चल रहा था तो सुहावना हर्षिता बार मौसम बार हो उसे गया बोलती है। ट्रैक्टर ट्रैक्टर। अब वो और हमारी गली में ही आ गया तो उसको अभी बहुत मैं ज़्यादा बना रही एक्साइटमेंट हो हूँ, रही है देखने की। ये चाय तो उबल दादी रही है। उसको लेकर गई है दिखाने के लिए। चाय थोड़ी सी गिर गई। तो मैं यहाँ मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ और साथ ही बना रही हूँ चाउमीन, क्योंकि काफ़ी दिन से आरा बोल रहा था कि उसको चाउमीन खानी है। तो तबीयत ठीक नहीं थी बीच में उसकी, फिर वो गाँव चले गया था, तो मैंने कहा था बनाऊँगी, तो रुका ही नहीं, गाँव चले गया। फिर गाँव से आके भी उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने नहीं बनाई है। तो फाइनली अब जाके उसकी तबीयत ठीक है, तो मैंने कहा चल चाउमीन बना लेती हूँ। और आज मौसम भी ठंडा हो रखा है ना, अच्छा हो रखा है, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ शाम को। अभी वैसे वैसे भूख लग रही थी, बोल रहा था कुछ खाना है खाना है। और दिन में बहुत ज़्यादा भयंकर आंधी आई, तूफान आया, बारिश हुई और मौसम बहुत अच्छा हो गया। तो चलिए, और आज लेकर आए थे ये अपने यहाँ से आम, झड़े झड़े में तोड़ के लाए थे।
जहाँ ये ड्यूटी जाते हैं वहाँ पे आम के पेड़ बहुत ज़्यादा है ना, वहाँ से लेकर आए थे। तो इसकी मैं चिलौंजी बनाऊँगी, एक खट्टी मीठी चिलौंजी, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो कल बनाऊँगी, हाँ कल बनेगा, क्योंकि अभी तो यही बनाऊँगी मैं। और अभी चाउमीन बना लेते हैं। चाउमीन मैंने बॉयल कर रखी, इधर चाय मम्मी के लिए बॉयल हो चुकी है, तो मैं देख के आती हूँ मम्मी को चाय। और चाउमीन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो ज़रूर देखना उसको। तो चाउमीन हमारी बॉयल हो चुकी है, और इसको ज़्यादा नहीं उबालना है। उबालने से ज़्यादा उबालने से क्या है, चिपचिपी हो जाएगी और एकदम फूली फूली जैसे होती ना, अलग अलग हो जाती है, इस टाइप से नहीं होगी। तो मैं इसको फटाफट से ड्रेन कर देती हूँ, जिसका पानी गिरा देती हूँ उसका। ये कंडीशन ठीक रहती है, जब ये अलग अलग हुई रहती है ना, ये ठीक रहती है। चाउमीन को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया और देखो एकदम अलग अलग हो गई, कि चिपक नहीं रही है। तो और मैंने नीचे एक और जो कढ़ाई है उसको रख दिया, ताकि इसका पानी उसमें ड्रेन होता रहे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल, ताकि ये चिपके ना और फुरफुरी बनी रहे। तो जब तक ये ड्रेन होता है, थोड़ा जो इसका बचा खुचा पानी है हम कट कर लेते हैं वेजीज़। तो वेजीज़ को अच्छे से मैंने फाइन चॉप कर दिया है, और मैं पी रही हूँ ग्लास में चाय। मतलब गिलास बहुत बड़ा है, चाय बहुत थोड़ी सी है। मम्मी के लिए मैंने बनाई थी, थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने उसमें चीनी डाल के अपने लिए बना दी। वैसे मेरे गले में दर्द हो रहा है, तो थोड़ा सेकन सा मिल रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है मुझे। नहीं तो मैं बार बार खांसी आ रही थी अजीब सी, तो मैंने कहा चलो पी लेते हैं। वैसे मौसम ठीक है तो चाय पची जाएगी। वैसे तो मैं पीती नहीं चाय। तो खाली मेरा पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और प्याज थे, ये डाला मैंने, गाजर नहीं था। तो इससे भी ठीक होता है। वैसे भी बच्चे तो ये सब सब्जियां बिरा ही देते हैं, वो नहीं खाते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से चाउमीन बनाते हैं। सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, टमाटो केचप, विनेगर और ग्रीन चिली, अच्छा ये रेड चिली सॉस है, ये ग्रीन चिली सॉस है। इनकी ज़रूरत पड़ती है तभी चाइनीज़ खाना बनता है। और ये है जो हक्का नूडल के साथ पाउचेस मिलते हैं, इससे टेस्ट अच्छा बनता है। तो ये डालो, चाहिए डालो। तो चलिए फिर। मैंने ली है एक भारी तले की कढ़ाई। तो आप इसमें काली कढ़ाई भी ले सकते हैं या एल्यूमिनियम की, लेकिन तला भारी हो ना तो अच्छा रहता है, ताकि चाउमीन उसमें चिपके ना। तो जो भी मैंने वेजीज कट की थी, शिमला मिर्च, प्याज और पत्ता गोभी, गाजर तो नहीं थे तो मैंने यही सब्ज़ी डाली है, और इनसे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इस बहाने बच्चे थोड़ा वेजिटेबल भी खा लेते हैं। मेरा बेटा शिमला मिर्च तो नहीं खाता, लेकिन प्याज व्याज खा लेता है। तो यहाँ पे अच्छे से सब्ज़ी को मैंने हल्का सा फ्राई कर दिया है। तो हल्की सी ना, ज़्यादा पकानी नहीं है सब्ज़ी, ज़्यादा ऐसा उसे क्रंचीनेस रहने देना है, ताकि सब्ज़ी जब हम चाउमीन खाएँ तो उससे क्या होता है कि अच्छा, मतलब मुँह में सब्ज़ी आती रहे, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो भी पाउचेस मिले थे मसाले के, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, विनेगर, रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस, जो भी है, टमाटो केचप, जितने भी मैंने आपको चाइनीज़ मसाले दिखाए थे वो सब इसमें डालूँगी। और वेजिस के साथ इसे पकाऊँगी। तो मैं इसको मैगी जो नूडल है उसके साथ नहीं डालती, क्योंकि फिर वो अच्छे से पकता नहीं है। यहाँ पे जो मसाले वो हमारे अच्छे से इन सब्जियों के साथ पक जाएंगे, और जो टेस्ट है वो इन्हेंस होता है, अच्छा होता है। तो सब्जी को अच्छे से पका के मैंने इसमें डाल दिए हैं चाउमीन, और चाउमीन को फिर अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी। तो अच्छे से चाउमीन को सारे मसाले मिला देंगे, और हमारी जो चाउमीन है वो एकदम इंस्टेंट तैयार हो गई है। तो आप भी आ जाइए चाउमीन खाने के लिए, काफ़ी टाइम बाद खाइए तो अच्छा लग ही रहा है चाउमीन में। तो बस अभी शाम का टाइम है, ये सब खाएंगे तो देखते हैं कि डिनर की क्या तैयारी होती है, क्योंकि आरफ तो चाउमीन खाएगा तो फिर उसने डिनर नहीं खाना है। मम्मी भी चाउमीन खाएगी, तो पूछ लूँगी, शायद से मम्मी एक आधी रोटी खाएगी।